Assalamualaikum. Welcome to Smart Mathematics. Practical Geometry Triangles, Chapter number 13, Review Exercise 13. Question number 1, fill in the blanks. Part 1, the side of a triangle opposite to the greatest angle is dash. The side of a triangle opposite to the greatest angle. Let's suppose greatest angle हम यहाँ पे 90 डिग्रीज का ले लेते हैं, तो ये दोनों एंगल्स हमारे पास 45 हो जाएंगे. या हम ग्रेटर देन 90 भी ले सकते हैं. यहाँ पे अपोजिट द साइड ऑफ द ट्राइंगल अपोजिट टू द ग्रेटेस्ट एंगल. लेट्स सपोज द ग्रेटेस्ट एंगल हमने राइट एंगल ले लिया, इसका जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो 90 है. इसके अपोजिट साइड वाली जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज कहलाएगी. दिस साइड ये हाइपोटेन्यूज कहलाएगी. ये ग्रेटेस्ट एंगल है 90 और इसकी जो अपोजिट साइड है ये हाइपोटेन्यूज कहलाएगी. और अगर हम राइट एंगल हमने यहाँ पे लिया, अगर हम लेट सपोज हम ग्रेटर देन 90 का एंगल भी लेते हैं, तो लाइक हम अगर ग्रेटर देन 90 100 120 130 वॉट एवर हम कोई भी हम एंगल ले सकते हैं, ग्रेटर देन 90 भी ले सकते हैं. तो यहाँ पे इसकी सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज ही कहलाएगी. यहाँ पे होगा हाइपोटेन्यूज. पार्ट 2 है the line segment joining a vertex of a triangle and perpendicular to its opposite side is called an dash. अच्छा, let's suppose हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं. द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल. वर्टेक्स क्या होते हैं? ये वर्टेक्स कहलाएगा. लाइक ये जो जहाँ पे ट्राइंगल की दो लाइंस मीट करती हैं उसको हम कहते हैं वर्टेक्स. जैसे ये एक वर्टेक्स है, इसी तरह ये एक वर्टेक्स है, इसी तरह ये एक वर्टेक्स है. लेट्स सपोज ये ए है तो वर्टेक्स ए कहलाएगा. दिस इज वर्टेक्स बी और दिस इज वर्टेक्स सी. द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल. अब लाइन सेगमेंट क्या होती है? लेट्स सपोज अगर हमारे पास कोई लाइन है और उसके हमें एंड पॉइंट पता है तो वो लाइन सेगमेंट कहलाएगी. अब यहाँ पे द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल, जो कि वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल को ज्वाइन कर रही है वो लाइन सेगमेंट्स. लाइक ये दो लाइंस हैं, ये वर्टेक्स ऑफ अ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल को जो ज्वाइन कर रही है लाइन सेगमेंट एंड परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट साइड. और इसकी अपोजिट साइड, इस वर्टेक्स का अपोजिट साइड क्या है? ए बी. एंड परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट साइड से परपेंडिकुलर इज कॉल्ड एंड डैश. वो क्या कहलाएगा? वो एल्टीट्यूड कहलाएगा, एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल. अच्छा, अब लेट्स सपोज हम वर्टेक्स ए ले लेते हैं और अगर हम वर्टेक्स ए से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, लाइक यहाँ पे यूं करके एक ड्रॉ करेंगे हम परपेंडिकुलर, तो वो भी लाइक इस तरीके से, तो ये एल्टीट्यूड कहलाएगा, एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल. एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल. द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल. लाइन सेगमेंट जो कि वर्टेक्स को ज्वाइन कर रही है ट्राइंगल के एंड परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट साइड की परपेंडिकुलर है, इज कॉल्ड एन एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल. लाइक यहाँ पे पॉइंट सी पे दो लाइन सेगमेंट्स, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ अ पॉइंट, यानी कि वर्टेक्स सी पे ये दो लाइन सेगमेंट्स ज्वाइन हो रही हैं, तो ये परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट साइड, और ये अपोजिट साइड की परपेंडिकुलर, अपोजिट साइड ए बी है, इसकी परपेंडिकुलर है, तो ये वर्ड एल्टीट्यूड कहलाएगा. बिल्कुल इसी तरह अगर हम लेट सपोज वर्टेक्स ए कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे तो वो लाइंस बी सी की परपेंडिकुलर होगी, तो ये भी एल्टीट्यूड कहलाएगा, एल्टीट्यूड. इसी तरह हम पॉइंट बी से भी ड्रॉ कर सकते हैं एल्टीट्यूड. अच्छा, पार्ट 3 हमारे पास. A line segment drawn from a vertex of a triangle and meeting the midpoint of its opposite side is called a dash. अच्छा, अब यहाँ पे लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स. अगर फॉर एन एग्जाम्पल कोई लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं वर्टेक्स से, लाइक वर्टेक्स सी से अगर हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड मीटिंग द मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड, और इसकी लाइक हम पॉइंट सी से एक यानी कि वर्टेक्स सी से
हम एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहे हैं जो कि मीट कर रही है मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे, इज कॉल्ड वो क्या कहलाएगी, वो मीडियन कहलाएगी, मीडियन। अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल, लेट्स सपोज कोई लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल से, वो कोई सा भी हम वर्टेक्स ले सकते हैं, वर्टेक्स सी भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं और ए भी ले सकते हैं, एंड मीटिंग द मिड पॉइंट, और मीट करे मिड पॉइंट पे ऑफ इट्स अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे। लेट्स सपोज अगर हम वर्टेक्स सी से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो वो मीट करेगी मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड, यानी कि अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे अपोजिट साइड सी का होगा ए बी, तो वो मीडियन कहलाएगी। इसी तरह अगर लेट्स सपोज हम वर्टेक्स ए लेते हैं और अब इसके साथ हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं फ्रॉम दी वर्टेक्स ऑफ पॉइंट फ्रॉम वर्टेक्स ए, तो वो मीट करेगी मिड पॉइंट ऑफ दी बी सी, लाइन बी सी के मिड पॉइंट पे, तो ये कहलाएगा मीडियन। A line segment drawn from a vertex of a triangle and meeting the midpoint of its opposite side is called a median, कहलाएगा। पार्ट 4 है the perpendicular bisectors of the sides of a triangle are dash। लेट्स सपोज हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे उसकी साइड से। लेट्स सपोज हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, ट्राइंगल ए बी सी, दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर। अब अगर हम लेट्स सपोज हम लाइन बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। लेट्स सपोज हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया लाइन बी सी का। अच्छा, अब ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये इक्वी डिस्टेंस पे होगा, लाइक अगर हम इसको अबव इस लाइन बी सी के अबव देखें और बिलो देखें तो ये इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वी डिस्टेंट। The perpendicular bisectors of the sides of a triangle are equidistant। इसी तरह अगर हम लेट सपोज हम लाइन ए बी कंसिडर करते हैं और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें, या लाइन ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्विडिस्टेंट पे होगा उस लाइन से। पार्ट 5, two or more than two triangles are said to be congruent if they are equiangular and measures of their corresponding sides are equal। दो और दो से ज़्यादा ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट कब होंगे, यानी कि सेम कब होंगे, जब उनके एंगल्स सेम होंगे यानी कि इक्वल होंगे, इक्वी एंगुलर यानी कि इक्वल एंगल्स होंगे, एंड मेजर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर, और उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी मेजरमेंट्स इक्वल होंगी। दो या दो से ज़्यादा ट्राइंगल्स सेम जब होंगे जब उनकी एंगल्स सेम होंगे, इक्वी एंगुलर यानी कि सेम एंगल्स के होंगे और इक्वल साइड्स होंगी, and measures of their corresponding sides are equal। Two or more than two triangles are said to be congruent। दो या दो से ज़्यादा ट्राइंगल्स जब ही congruent होंगे जब उनके एंगल्स इक्वल होंगे और उनकी साइड्स भी इक्वल होंगी, इफ दे आर इक्वी-एंगुलर एंड मेजर्स ऑफ देयर साइड्स आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें।